बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलवाइज टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 2TR फॉर्च्यूनर का इंजन जो है वो ओवरहाल करने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि सबसे पहले जो है इसकी सफाई होती है। इसको प्रेशर गन के साथ जो है मैं इसके एक एक लाइन जो है, चाहे वो पानी की है या ऑयल की है या जहाँ पर हेड के बोल्ट लगते हैं, उसको अच्छी तरह से प्रेशर के साथ हम साफ़ कर रहे हैं। और उसकी जो साइडें वगैरह हैं, जहाँ जहाँ पर भी जो है कचरा जमा हुआ है, उसको हम प्रेशर के साथ अच्छी तरह जो है वॉश करेंगे। ब्लॉक बाहर से जो है अच्छी तरह से हमने धो लिया है और जैसे ही इसको प्रेशर के साथ धोएं तो इसके सुराखों में जो है हवा मारना बहुत ज़रूरी होता है। अब देख सकते हैं कि ये मेन बेगन के जहाँ पर पीस लगते हैं वहाँ पर भी हम हवा जो है हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो पानी इसके ऊपर लगाया तो इसके ऊपर जंग ना लग जाए। अभी इसकी जो है लाइन को हम साफ़ करेंगे पेट्रोल के प्रेशर के साथ। देख सकते हैं कि ये जितनी भी लाइनें हैं इन सब को प्रेशर के साथ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक सुराख में भी कचरा रह गया तो ये हमारी पूरी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। अब इसको जो मेन के जो पीस हैं वो मैंने फ़िट कर दिए और इसको लुब्रिकेट किया है। इसके ऊपर जो है क्रैंक शाफ्ट फिट होती है, इसको मैं लुब्रिकेट कर रहा हूँ ताकि जो नए पीस हैं वो कट ना जाए। अब इसके ऊपर हम क्रैंक शाफ्ट जो है वो फिट करने लगेंगे। ये बिल्कुल एहतियात से रखनी पड़ती है और बिल्कुल मेन के जो पीस हैं उनके ऊपर जो है बिल्कुल फिक्स करके रखनी पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको मैंने लगा कर थोड़ा सा जो है इसको राउंड देंगे और इसको भी लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट करने का फ़ायदा ये है कि जब तक गाड़ी जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले इतना इसके अंदर ऑयल होना चाहिए कि इंजन का हाफ स्लफ जो है स्टार्ट करने तक इसमें ऑयल सर्कुलेट होता रहे। ये इसका मेन है और इसकी जो है एक निशान दिया जाता है, उसके निशान के आमने सामने जो है इसको फिट करना होता है। मेन सब फिट हो चुके हैं और इसके ऊपर मैं मार्कर के साथ निशान लगा रहा हूँ। मार्कर के साथ निशान लगाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब हम इसको टाइट करेंगे तो सब जो है अपनी टाइमिंग के साथ एकदम बराबर बोल्ट टाइट होंगे। इसका जो बीगन का जो टाइट करने का तरीका है वो इसी तरह से है कि मैं इसको मार्क के साथ निशान लगाकर जितने भी बोल्ट राउंड लेगा उस हिसाब से जो है मैं इसके सब बोल्टों की जो कसाई है वो बिल्कुल बराबर होगी। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमने मार्कर का निशान लगाया है बोल्ट उसी सिमत जो है मूव होगा और उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि बोल्टों की जो कसाई है वो कितनी की गई है। पिस्टन जो है आप देख सकते हैं इसके अब हम रिंग फिट करेंगे और पिस्टन जो है हम पुराने फिट कर रहे हैं, क्योंकि पिस्टन जो है वो स्टैंडर्ड पर है। और इसमें जो है हम हेल्पर रिंग भी रख रहे हैं क्योंकि जो ब्लॉक है उसको बोर नहीं कराया और हेल्पर जो है सिर्फ एहतियात के तौर पर रखे जा रहे हैं। ये इसका सेकंड रिंग है जो कि बड़े ही एहतियात से फिट करना पड़ता है। अब इसका फर्स्ट रिंग जो टॉप रिंग है वो फिट करेंगे हम। ये इसका टॉप रिंग है जो कि मैंने अभी लगा दिया है। रिंग जो है तमाम पिस्टन में फ़िट हो चुके हैं। अभी हम इसको ब्लॉक के अंदर लगाएंगे और पिस्टन फिट करने से पहले जो है इसको लुब्रिकेट करेंगे। रिंगों पर जो है इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे ताकि एक एक रिंग जो है ऑयल में डिप हो जाए और बैठने में जो है तंगी ना हो। अगर आप इसको खुश्क लगाएंगे तो रिंग टूट भी सकता है और रिंग अगर टूट जाए तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि जिस पुलर के साथ हम इसको बिठाते हैं तो वो बिल्कुल पिस्टन अंदर फिक्स हो जाता है और पता नहीं चलता। तो इसलिए जो है इसको अच्छी तरह से ऑयल में डिप कर दें फुल, और जहाँ पर ये फिट होगा वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा जो है ऑयल लगा देना है। अभी इसको ब्लॉक के अंदर एंटर करके इसके ऊपर जो है मैं रिंग क्लिप के साथ सारे रिंग जो है वो प्रेस करूँगा। सबसे पहले जो है हम इसकी रिंगों की जो लोकेशन है वो सेट करेंगे और रिंग की जो लोकेशन है वो वैसे ही होती है जैसे कि एक रिंग अगर टॉप पर है तो दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे है। बस इसकी कोशिश ये करनी होती है कि ये ऑयल रिंग जो है किसी पिस्टन के जो सुराख होते हैं जो पिस्टन के अंदर उसके ऊपर ना आए। और हमेशा जो ऑयल रिंग जो है टॉप का जो सेकंड रिंग है और ऑयल रिंग है ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं।
ऑपोजिट रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब ऑयल जो है ब्लॉक के ऊपर चढ़ता है तो वो एक रिंग पर चढ़ेगा तो दूसरा रिंग अगर उसके ऑपोजिट होगा तो उससे जो है ऑयल बहुत लेट जो है ऊपर पहुंचेगा। जी दोस्तों, अभी जो है इसकी जो रिंग की लोकेशन है वो सेट कर दिया है। अभी इसका जो रिंग क्लिप है वो इसके ऊपर लगाऊंगा। रिंग क्लिप याद रहे कि जब भी पिस्टन के फंसाने लगें तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। रिंग क्लिप को भी जो अच्छी तरह हम लुब्रिकेट करेंगे ताकि जो रिंग है वो अच्छी तरह से मूव हो जाए। और याद रहे कि जब भी रिंग क्लिप लगाएं तो थोड़ा सा उसको खोल लें ताकि जो जो हमने रिंग की जो लोकेशन सेट की है वो ख़राब ना हो। ये रिंग क्लिप जो है इसको लगा दिया है। अभी इसको एलकी के साथ जो है मैं टाइट करूँगा। और यहाँ पर भी एक बात का बहुत ही ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जब भी रिंग क्लिप टाइट करना है तो उसको एक ही जगह ग्रिप करके अच्छी तरह से पकड़ के रखना है। अगर रिंग क्लिप घूम गया तो हमारे रिंगों की जो लोकेशन है वो सारी आगे पीछे हो जाएगी। उससे ये होगा कि गाड़ी जो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसी टाइम इसने ऑयल जो है उठाना शुरू कर देना है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी ये एलकी वाला क्लिप रिंग क्लिप लगाते हैं तो इसको अच्छी तरह से प्रेस करके एक हाथ से पकड़ के फिर टाइट करना है। और हथौड़ी के साथ अभी इसको हम हल्की हल्की चोट लगाएंगे और उसके बाद पीछे जो है लोकेशन सेट करके इसको हल्का हल्का जो है हम चोट मार के अंदर प्रेस करेंगे। ये देखिए कि अभी जो पिस्टन है वो अच्छी तरह उसके अंदर बैठ गया है। हाँ जी दोस्तों, पिस्टन जो है मैंने सारे बिठा दिए हैं। अभी जो है हेड लगाने की बारी है। हेड लगाने से पहले जो है इसके तमाम सुराखों को हमने अच्छी तरह से हवा मारनी है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, जब भी आप किसी गाड़ी का इंजन ओवरहाल करते हैं तो हेड लगाने से पहले उसे अच्छी तरह से जो है उसको हवा लगानी है। क्योंकि जब हम हेड फेस कराते हैं देख सकते हैं कि उसका ये कचरा है सिल्वर का, जो इसके सुराखों में फंस जाता है, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो सही तरह से ऊपर नहीं पहुंच पाता। और इसी हालत में जो है इंजन सीज़ होने का भी ख़तरा है। अभी इसके ऊपर हम हेड गैस्केट रखेंगे। हेड गैस्केट सबसे पहले चेक ये करना है कि उसका ऑयल का ये जो आप सुराख देख रहे हैं ये चेक करना है। और उसकी डावलें जो हैं वो लाजमी रखनी है। 2 डावलें लगती हैं इसके अंदर, उसमें ये बिल्कुल फिक्स बैठता है। हेड जो है अभी इसके ऊपर रख दिया है। अभी इसके जो है सारे बोल्ट इसके अंदर लगाऊंगा। बोल्ट के अंदर जो है एक वाशल भी होती है। रात बहुत देर हो चुकी थी, अभी जो है सुबह को हमने आके इसका काम शुरू किया है। ये इसके जो है कप हैं जो ब्लॉक के अंदर लगते हैं, इसको हमने शिलक लगा के लगाना है। क्योंकि अगर ये भी लीक हो जाए तो इंजन की हेड गैस्केट जल जाती है। ये हमने नए लगाए हैं और इसको थोड़ी सी जो है शिलक भी लगाई है ताकि ये लीक ना हो। और इसको लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो है थोड़ी सी सिलिकॉन भी लगा देंगे, क्योंकि ये इसके अंदर सारा जो है पानी चलता है। अगर पानी थोड़ा सा भी यहाँ से लीक हो जाए तो एक तो ये जगह बिल्कुल छुपी हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर मैनीफोल्ड और कैटलिटिक लगता है, अपना भट्टी वगैरह लगती है, तो ये नज़र नहीं आता। तो इसको अच्छी तरह से लगा के इसके ऊपर भी हम सिलिकॉन लगाएंगे। जी दोस्तों, अभी जो है हम बैलेंसर रॉड लगाएंगे। सबसे पहले हम इधर मोबलाइल लगाएंगे। ये बैलेंसर रॉड जो है 2TR इंजन के अंदर आते हैं। अगर इसके पीस उड़ जाएं तो ऐसे लगता है कि जैसे क्रैंक शाफ्ट की आवाज़ है। तो बुश जो है मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। अक्सर मैकेनिक हज़रात जो है इसको काट कर ख़त्म कर देते हैं, जबकि इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये इंजन के जो है बैलेंसर है जो इंजन को बैलेंस रखते हैं और मज़ीद इसको जो है पावर देते हैं। एक जो है शाफ्ट मैंने लगा लिया है, अभी जो है दूसरी लगाएंगे, वो भी बिल्कुल इसके साथ ही लगी होती है। उसको सबसे पहले हम लुब्रिकेट करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी बैलेंसर रॉड है या केम है या क्रैंक शाफ्ट है, इसको ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑयल की सप्लाई जो है वो थोड़ी देर बाद पहुंचती है, क्योंकि जब इंजन नया नया ओवरहाल होता है तो ऑयल पंप को भी थोड़ा सा टाइम लगता है ऑयल पहुंचने तक, इसलिए इसको ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, इसकी चैन मैंने जो है फ़िट कर दी है। ये इसके जो है टाइमिंग मार्क है और आप देख सकते हैं कि येलो कलर के जो चेन है इसके ऊपर निशान है, उन निशानों के मुताबिक बिठानी है। ये इसकी दूसरी केम है, इसके ऊपर भी साइन है। जो साइन केम के ऊपर आ रहा है उसको बिल्कुल चैन के निशान के बराबर बिठाना पड़ता है। चैन के ऊपर आप देख सकते हैं कि येलो कलर का निशान है, साइन है। टाइमिंग चैन बैठ चुकी है। अभी इसका एडजस्टर की पिन निकालेंगे। ये ऑटो एडजस्टर है। जैसे ही हम गाड़ी को रेस देते हैं तो ये ऑटो एडजस्ट होता है और ऑटोमेटिक चैन को टाइट करता है।
ये छोटी छोटी टोपियाँ हैं जो कि वालों के ऊपर लगती हैं। टेपर ड्रोकर लगाने से पहले जो है ये छोटे छोटे कप हैं जो कि हम वालों के ऊपर वन बाय वन करके लगाएंगे। ये इसके टैपेड गाइड हैं जो कि मैंने ऑयल के अंदर डिप करके रख दिए थे। अभी वन बाय वन करके जो है टैपेड गाइड जो है वो मैं इसके अंदर लगाऊंगा। और इसको ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑयल के अंदर जो है इसको 10 से 15 मिनट डिप करके रखना है। उसके बाद वन बाय वन जो है हम हेड के अंदर इसको फिक्स करेंगे। हम देख सकते हैं कि टैपेड रोकर जो है कितनी खूबसूरती के साथ इसको मैंने फिट कर दिया है। अब इसके ऊपर जो है हेड की केम रखेंगे जो है मैंने रख दिया है। अभी इसके ऊपर इसकी टोपियाँ लगाएगी। आप देख सकते हैं कि आई का मतलब है इंग्लैंड और ई का मतलब है एग्जॉस्ट। इसके ऊपर नंबर लगे होते हैं जो कि हम वन बाय वन करके 1 2 3 4 5 की तरतीब के साथ इसके ऊपर फिट करेंगे। ये इसका VTI का जो है सुराख है। एक छोटी सी पाइप लगा होता है इसके ऊपर और इसके रिंग को का ख़ास ख्याल रखना है। ये जो छोटा सा रिंग है वहाँ पर अगर चाहें तो थोड़ी सी सिलिकॉन भी लगा सकते हैं। टाइमिंग चेन जो है इसकी मैंने फिट कर दी है। ये जो निशान आप देख सकते हैं क्रैंक शाफ्ट का है जो येलो कलर का बिल्कुल अपनी पुली के ऊपर लगा हुआ है। और ये जो है इंग्लैंड की केम है और ये एग्जॉस्ट की, और उसको येलो कलर के साइन के साथ अटैच किया है। और ये उसका टाइमिंग साइन है जो कि बिल्कुल उसके बराबर मैंने फिट किया है। इसकी जो टाइमिंग चैन आती है उसके अंदर ही टाइमिंग मार्क्स होते हैं, उस पर हमें बिठाना पड़ता है। ये छोटी चैन है, इसके निशान मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। जी दोस्तों, अब बारी आती है टाइमिंग प्लेट लगाने की। टाइमिंग प्लेट लगाने से पहले जो है ये इसका ऑयल पंप है उसकी हम टाइमिंग सेट करेंगे, क्योंकि जब हम इसको सिलिकॉन लगाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल से इसकी टाइमिंग सेट होती है। सबसे पहले जो है हमने मैनुअली इसको फिट करना है, उसके बाद जो है इसको हम सिलिकॉन लगाएंगे। अब बारी है सिलिकॉन लगाने की। आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन को बिल्कुल बारीक किस्म की लगानी पड़ेगी। अक्सर मैकेनिक बहुत ही मोटी किस्म की सिलिकॉन लगाते हैं, उससे जो है इसके जो बारीक बारीक सुराख हैं वो बंद हो जाते हैं और बोल्टों के आगे भी सारी सिलिकॉन आ जाती है, जिससे बोल्ट अक्सर टूट भी जाते हैं। तो सिलिकॉन जो है बिल्कुल इसी तरह से लगानी है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल पतली करके लगानी है। और इसके जो जितने भी रिंग हैं ऑयल के हैं और पानी के रिंग हैं वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सिलिकॉन लगानी है, क्योंकि अगर ये खुदा न खास्ता अंदर से लीक हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा। ये वाटर बॉडी का भी रिंग है और इसको अच्छी तरह से जो है हमने सिलिकॉन लगानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि ओवरहॉलिंग में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत अहम होती हैं और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। जी दोस्तों, टाइमिंग प्लेट जो है मैंने बिठा दिया है। अभी इंजन को राउंड दे के चेक करना है, और राउंड देते वक्त जो है इस बात का ख्याल रखना है कि इसके स्पार्क प्लग सारे खुले हुए हों, नहीं तो ये इंजन बहुत ही पावर लेगा घूमने के लिए। और ये टाइमिंग चेन है और इसका जो एडजस्टर है वो अभी तक टाइट नहीं हुआ। ये टाइट तब होता है जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इंजन ऑयल का जो प्रेशर है वो एडजस्टर के अंदर आता है, और जो उसकी मदद से जो है इसकी टाइमिंग चेन टाइट होती है। अभी आप देख सकते हैं कि चैन ढीली है, क्योंकि इसका जो एडजस्टर है उसने अभी तक ऑयल नहीं पकड़ा, जिसकी वजह से अभी चैन ढीली है। अब देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको जो है ओवरहॉल किया है। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो फ्राई व्हील है। फ्राई व्हील हम फिट करेंगे। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसलिए इसका जो फ्राई व्हील है वो ऐसी इसी तरह से एक प्लेट की तरह आता है, और इसके साथ जो अटैच होता है वो टॉर्क कन्वर्टर होता है। और ये उल्टा भी लग सकता है, सीधा भी लग सकता है। इसको हमने बहुत ही देख के लगाना है, क्योंकि अगर ये उल्टा लग गया तो टॉर्क कन्वर्टर के बोल्ट नहीं लगेंगे। ये इसके निशान है, यहाँ पर जहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर के निशान हो तो वो साइड जो है ना हमेशा गियर की तरफ रखनी है। और इसके बोल्ट लगाने के से पहले जो है एक और चीज़ भी देखनी है। इसके जो ऑयल के जो सुराख होते हैं बोल्ट के, ये ऑयल के अंदर होते हैं, इसलिए इसको हम सिलिकॉन लगाएंगे। अगर सिलिकॉन नहीं लगाएंगे तो ऑयल जो है वो बोल्टों से निकल कर बाहर आ सकता है, तो इस तरह से महसूस होगा कि इसकी जो मेन सील है वो लीक है। इसलिए हम इसको हल्की हल्की जो है सिलिकॉन लगाएंगे, क्योंकि जब ये बोल्ट कंपनी से आते हैं उसमें भी जो है सिलिकॉन फिट होती है। तो ये रिस्क आपने कभी भी नहीं लेना। इस बोल्टों को जो है अच्छी तरह से सिलिकॉन भी लगानी है। ये इसका क्रैंक शाफ्ट सेंसर है जो कि प्लेट के बिल्कुल ऊपर लगा होता है, इसने जो है कोयलों को करंट देना होता है। ये दोस्तों फ्राई व्हील के सारे बोल्ट लगा दिए हैं, इसको मैं टाइट करने लगा हूँ और ये सारे बराबर टाइट होंगे।
जी दोस्तों, फ्राई व्हील भी जो है टाइट हो चुका है। अभी इसको इंजन को जो है हम राउंड देंगे और चेक करेंगे कि इंजन जो है कहीं ज़्यादा हैवी राउंड तो नहीं ले रहा, लेकिन माशाल्लाह से बिल्कुल खूबसूरती के साथ बिल्कुल ही हल्का राउंड ले रहा है। इसका मतलब है कि इंजन का जो कंप्रेशन है बिल्कुल फिट है। ये सुराख आप देख सकते हैं कि इस सुराख में जो है सिलिकॉन और रिंग का खास ख्याल रखना है। अगर यहाँ से प्रेशर लीक हो गया तो इंजन सीज होने का ख़तरा है। ये जाली का रिंग होता है जो कि चैम्बर के अंदर फिक्स किया जाता है। जी दोस्तों, इंजन की तमाम फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके एसी के ब्रैकेट, इसका चैम्बर, इसके तमाम जो जो भी सामान लगने वाला था वो मैंने फ़िट कर दिया है। फिटिंग मुकम्मल होने के बाद जो है हेड असेंबली को हम गाड़ी के अंदर रखेंगे और स्टार्ट करके चेक करेंगे। तमाम फिटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है इंजन ऑयल हम ऐड करेंगे। जी दोस्तों, ऑयल जो है इसके अंदर ऐड कर दिया और फिल्टर भी लग चुका है। अभी हम इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह से इंजन जो है स्टार्ट हो गया है। ये जो आवाज़ आ रही है ये इंजन के साथ साथ चलने से बिल्कुल हल्की हो जाएगी, क्योंकि इंजन अभी स्टार्ट किया और माशाल्लाह से हाफ सेल्फ स्टार्ट है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।